हेलो गाइस, मैं फासिल। मैं सर जी मैं रहमतुल्ला। आप दोनों दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, लोग से वीडियो डोंट स्प्रेड फेक न्यूज़। लोग से वीडियो देखते हैं क्या फेक न्यूज़ फैलाई है, फिर बात करते नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। टाइटल है इंडिया गेव ह्यूज पनिशमेंट टू बांग्लादेश। अच्छा जी, ऐसा कौन सा पनिशमेंट दे दिया यार? लेट्स सी। तो आज बहुत सनसनीखेज खबर के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीजाज डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो शेख हसीना और मोदी साहब के बीच हुआ था डीजल पाइपलाइन का, वो इंडिया ने स्टॉप कर दिया। अब बांग्लादेश की तमाम इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने के करीब है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा? और इंडिया के बाद जो है क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान सपोर्ट करेगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इसी टॉपिक पे। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में अभी आप आज की बात करें। पहली बात शायला जी, बड़े एहतराम के साथ मैं कह रहा हूं कि ऐसी फेक न्यूज मत दिया कीजिए। आपको सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन ये फेक न्यूज है। जो बात आपने कही है ना, पहली बात आपने कही कि वीजा डिले किए। वीजा डिले क्यों किए थे? क्यों जानबूझकर नहीं किया था। वहां पे हालात खराब थे, एम्बेसी के स्टाफ नहीं थे, और जो वीजा की एप्लीकेशंस आ गई वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई। वो हालात काम करने वाले नहीं थे, इसलिए डिले होंगी चीजें। जब ऑफिस ही काम नहीं कर पाएगा, फंक्शनल नहीं होगा, तो प्रॉब्लम बढ़ेंगी, पहली बात। और दूसरी बात, कौन सी पाइपलाइन काट दी भाई? आप इसका प्रूफ दीजिए। कौन सी पाइपलाइन, डीजल वाली पाइपलाइन जो है वो किसने काट दी? भारत ने काट दी। आप ये ऐसा कह के बांग्लादेशियों को भड़काना चाहती हैं, और ज्यादा आप आग में और घी डालना चाहती हैं। ऑलरेडी वहां पे एंटी इंडिया कैंपेन चल रही है, आप उसको और ये सपोर्ट कर रही हैं। आप तो, आपको ये बात बुरी लगेगी, लेकिन ये बात मेरी कंट्री का अगेंस्ट है। आपको बुरी लगे भली लगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये बात मेरी कंट्री का अगेंस्ट है। आपने फेक न्यूज दिया है, आप इसका सबूत दीजिए। कौन से अखबार ने यह रिपोर्ट किया है कि पाइपलाइन काट दी है? मैं आपको बताता हूं असली खबर क्या है। आप लोग ऐसे प्रोपेगेंडा मत करिए। मेरी बड़ी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि अगर कोई खबर आप लोग बता रहे हैं तो भाई उस खबर को प्रॉपर पढ़िए। मैं आपको बताता हूं खबर क्या है। खबर पढ़िए क्या लिखा है। इंडिया पुट्स प्लान टू एक्सटेंड डीजल पाइपलाइन डीपर इन बांग्लादेश ऑन होल्ड साइटिंग करंट पॉलिटिकल क्राइसिस। इसका हिंदी में मतलब यह होता है कि भारत ने जो डीजल पाइपलाइन को एक्सटेंड करना, मतलब आगे बढ़ाने का जो काम था, उस पर अभी होल्ड लगा दिया है। उस काम को अभी रोक दिया है क्योंकि बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, काम करने लायक हालात नहीं। अब आप कहेंगे कि जी ये कौन सी पाइपलाइन है? ये वही पाइपलाइन है जो भारत ने बांग्लादेश से पहुंचाई, भारत से बांग्लादेश में पहुंचाई है, और उसको और आगे करना था। पहले पूरी खबर पढ़िए, समझिए। होल्ड किया है, देखिए खबर में बताता हूं। सिंस द प्रोजेक्ट हैज बीन ऑपरेटिंग वेल एंड हैज बीन लार्जली सक्सेसफुल। जब से, मतलब ये कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से चल रहा है, हिंदी में बता देता हूं, तो कंसीडर किया गया कि जहां तक ये प्रोजेक्ट हुआ है, शायद त्रिपुरा से ये पाइपलाइन गई है और बांग्लादेश में एक कोई जगह है, मुझे एग्जैक्ट उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, उस जगह तक ये पाइपलाइन गई है और वहां तक काम चल रहा है। वहां पे कोई पाइपलाइन काटी नहीं गई है, डीजल अभी भी यहां से जा रहा है, वहां पे पहुंच रहा है क्योंकि पाइपलाइन वहां तक है। अब वहां से बांग्लादेश के और हिस्सों में ये चीज पाइपलाइन और एक्सटेंड करनी थी, ये प्लान था। ऑलरेडी त्रिपुरा से, भारत के त्रिपुरा से बांग्लादेश की एक कोई जगह है, वहां पर जा चुकी है पाइपलाइन, वहां से और एक्सटेंड करना था। वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। वहां से एनर्जी की कोई क्राइसिस नहीं है, ना बिजली की क्राइसिस है, ना डीजल की क्राइसिस है। वो भारत से जा रहा है, उसको आगे करना था। अब उस पाइपलाइन को और नई जगहों पे पहुंचाना था, लेकिन चूंकि डीस्टेबलाइज हो गया है, बांग्लादेश में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहां पे काम नहीं कर सकते। अब काम करने में दिक्कत, भाई दंगे हो रहे हैं वहां पे, कहां काम करोगे आप? उससे 1 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम हाई स्पीड डीजल जो है वो जा रहा था। ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्दर्न बांग्लादेश के 7 डिस्ट्रिक्ट में उससे डीजल की सप्लाई हो रही थी। ट्रकों पे ले जाने की जरूरत नहीं थी, सीधे पाइपलाइन से पहुंच रहा था।
और ये करीब 337 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसमें से भारत ने दिए थे पैसे, उसी में से 285 करोड़ उन्होंने दिए थे। ध्यान से पढ़िए, फिर पढ़वा रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉज इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन एक्सपेंशन एमिड पॉलिटिकल टर्मोइल। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, वो काम कर रहा है, ऑलरेडी उस डीजल पहुंच रहा है। नेक्स्ट फेज में उसको आगे एक्सटेंड करना था, एक्सपांड करना था, और भी उस काम को रोका गया है, काटा नहीं गया है कि सप्लाई काट दी अब तो बांग्लादेश में डीजल ही नहीं जा रहा। आपने ये खबर दी, माफ कीजिएगा बट ये फेक न्यूज है जो आपने कही है। अगर आपकी बात पर विश्वास कर लें तो मतलब ये निकलेगा कि बांग्लादेश को जो पाइपलाइन जा रही थी भारत की, भारत ने उस पाइपलाइन को काट दिया, उसको स्टॉप कर दिया कि अब तुम्हारे यहां भेजेंगे ही नहीं। और ये बिल्कुल झूठी खबर है, ऐसी कोई खबर नहीं। और ये बांग्लादेश के लोग भी जानते हैं, बांग्लादेश की अथॉरिटीज भी जानती हैं। साफ साफ लिखा है, द पाइपलाइन वॉज इनॉग्रेटेड इन मार्च 2023 बाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना। इट रन्स फ्रॉम सिलीगुड़ी, अच्छा सिलीगुड़ी से वेस्ट बंगाल, सॉरी मैं त्रिपुरा कह रहा था, सिलीगुड़ी से वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी है, वहां से ऑल डिविजन पार्वतीपुर, पार्वतीपुर डिस्ट्रिक्ट है दिनाजपुर में बांग्लादेश में, वहां तक की पाइपलाइन जा चुकी है, काम चल रहा है। अब दिनाजपुर से आगे पाइपलाइन ले जानी थी और आप कह रहे हैं कि पाइपलाइन काट दी। मत करिए ये सब आप लोग। अगर कोई खबर बतानी है प्रॉपर पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद उस पर वीडियो बनाइए। आपको लाखों लोग देखते हैं, बांग्लादेश में भी लोग देखते हैं। अगर इस वीडियो के 1 लाख व्यूज हैं, उनमें से 10,000 लोगों ने भी यकीन कर लिया तो ये तो और गड़बड़ हो जाएगी। आप और फ्यूल दे रही हैं उस आग में। लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा, मैं काउंटर करूंगा और मैं सही खबर दूंगा। और आप खबर दें तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप उस खबर का ना स्क्रीनशॉट जरूर लगाएं, जिससे पता चले कि असल खबर क्या है। इसके पीछे की आपकी मंशा नजर आती है। फिर आपको सुन के बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरी मजबूरी है सही बात कहनी, और सच कड़वा होता है, क्योंकि सवाल मेरी कंट्री के खिलाफ जा रही बातों का है। की बात करी, मैंने जब ये पहला इनका रिएक्शन आना था ना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी न। अब देखें, बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए, आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना। आप मुझे एक इंस्टेंस बता दीजिए कि भारत ने बांग्लादेश को पनिशमेंट दी है किसी भी चीज में। आप मुझे एक सबूत दीजिए इस बात का कि फला काम किया है, ये पनिशमेंट है। क्या वहां से लाखों लोग आना चाहते हैं भारत में, हम उनको परमिट कर दें कि आ जाओ? इसको पनिशमेंट नहीं कहते। एक लिमिट होती है हर चीज की कि आपके सारे कागज चेक किए जाएंगे। बिना कागज का ऐसा नहीं है कि आप वहां से लाखों की संख्या में उठ के आ जाएंगे, आपको वीजा दे देंगे और आ जाओ, घुस जाओ भाई भारत में। ऐसा नहीं होता। ऐसा पाकिस्तान में भी नहीं होता कि भारत से लोग जाएंगे और जबरन आप सबको दे दो वीजा, सबको दे दो वीजा। उसका एक प्रोसेस होता है। अगर दिन भर में एक एम्बेसी में या एक काउंसलेट में अगर 100 वीजा एप्लीकेशन को प्रोसेस करने की क्षमता है तो 100 ही करेंगे। वीजा आ जाए 1 लाख तो 1 लाख नहीं प्रोसेस कर देंगे वो। आप मुझे एक ऐसी चीज बता दीजिए जिसमें भारत ने बांग्लादेश को पनिशमेंट दी। दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहां से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो उनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा खराब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाकया हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। जिस दिन बंद होगा उस दिन प्रॉपर अनाउंसमेंट हो जाएगी, खबर आ जाएगी।
ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाइपलाइन बंद कर दी गई है या डीजल भेजना बंद कर दिया गया है। कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से हाँ। पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी बात देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो बंद है पूरा बंद। बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे, कोई इंडियन खुश नहीं है, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात? भाई ये उनकी प्रॉब्लम है, हम क्यों खुश और दुखी होने लगे? हाँ, भारत पर जब इफेक्ट पड़ता है तो हम खुश होते हैं, भारत पर जब उस तरह का गलत असर पड़ता है तो हम दुखी होते हैं। हम अपनी कंट्री के लिए दुखी और होते हैं, हम किसी और के लिए, हमारे अंदर इतनी नफरत नहीं भरी कि बांग्लादेशियों में नफरत भरी है हमारे लिए, हमारे अंदर इतनी नफरत नहीं भरी कि हम खुश हो जाएं और दुखी हो जाएं, बिल्कुल नहीं। हमें क्या मतलब है यार, आपके देश की बात है, आप करो। छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये अपने मुल्क को, इनकी देखें, जब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था इनके पास 2 तिजारती बेड़े थे, बहरी जहाज जिसको कहते हैं तिजारत, अब इनके पास 11 है। कितना डिफरेंट है 9 का। मुझे ये लग रहा है अब ये बेचना शुरू कर देंगे उनको, क्योंकि तिजारत तब होगी ना जब इंडिया करेगा। तो सर, इंडिया से ही आपका देखिए देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड है, उसके अलावा तो इनके पास कोई हल नहीं है। या तो हो इन्होंने बड़े हाई क्लास के, इन्होंने देखिए इनके पास इतना तो है नहीं है कि अमेरिका या कोई 10-8 घंटे के वाली 6 घंटे वाली फ़्लाइट अपने मुल्क से जा सकें। वो ये जाते हैं, ये उन्हीं के मुल्क से जाते हैं ऑलरेडी। तो ये बड़ा मसला ख़राब होगा, ये तो भूख मरने वाली हिसाब हो जाएगा। ये बांग्लादेश ने गलती कर ली है, गलती कर ली है, एक मानते हैं मिसाल, आप, हाँ, एक हाँ। मिसाल है जैसे कि मतलब के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये कैसी मिसाल दी आपने है? ये ऐसी मिसाल ही है। अच्छा। बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, ठीक अपने है। मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए, हाँ। जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए। हाँ। भारत को गधा बता रहे हो बेटा? भारत गधा नहीं है। बाकी समझ जाओ जो आसपास वाले हैं वो सब वही हैं। गधा का भी रेस नहीं जीतता, रेस घोड़े जीतते हैं। हाँ। और जो है इंडिया जो है मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क, ऐसे ही बांग्लादेश को उनसे सीखना चाहिए और आगे तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर 1971 देखें जब वो मशरकी पाकिस्तान था और फिर बांग्लादेश बना, 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो फिर बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ जो नफरत देखेगी, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत देखेगी, क्या समझते हैं? कोई साजिश थी? स्टूडेंट का इतना एग्रेशन हिंदुओं पर इंडिया पे क्यों निकला, जबकि इंडिया तो उन्हें हर चीज़ सस्ती दे रहा था? ये देखें न्यू जनरेशन जो आ रही है उनकी सोच और है, पुराने लोगों की सोच और थी। तो जो न्यू लोग हैं उनकी सोच के मुताबिक बांग्लादेश चल रहा है, तो उनको चाहिए अपने बावजदाद को साथ रखना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और फिर इंडिया के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए और अपने मुल्क के बारे में सोचना तो चाहिए। सर हम क्यों नहीं इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर पा रहे? देखें वो हमारा उनके साथ लिंक ही नहीं है। वो मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है, मानते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जोड़ नहीं बनता। जोड़ नहीं, ये तो हम बात करें 77 सालों से नहीं जोड़ बना, नहीं आगे 100 साल भी नहीं पूरे हो जाएंगे तो नहीं बनेगा। बनेगा। वजह क्या है? जैसे बांग्लादेश देख ले, पाकिस्तान देख ले, इंडिया देख ले। हिंदुस्तान जब था तो तीनों इकट्ठे रह रहे थे, जब इंडिया हो गया फिर एक पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश, यही जो हमारे फोर फादर थे, इकट्ठे उठते बैठते खाते पीते। आज हम एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, क्या वजह ये है? देखें ना, जो मुसलमान का जज्बा है वो इंडिया के बंदे का 150,000 बंदा भी हो तो एक बंदे के बराबर नहीं तो हो सकता। इंडिया का मुसलमानों का जज्बा भी तो है, उधर भी तो मुसलमानों का 18 जज्बा है, करोड़ है। मुसलमानों का जज्बा है उधर भी है, लेकिन इंडिया के साथ अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान का कंपेयर नहीं बनता उनके साथ। अच्छा, हमारे मैंने बोला ना, पाकिस्तान के मुसलमान ऐसे मुसलमान हैं जो अपने इस्लाम को बेइज्जत करते हैं, सरे बाजार, सरेआम बेइज्जत करते हैं, और उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने अपने ही इस्लाम को बेइज्जत कर दिया। अब कह रहा है कि 50,000 भी भारत के आ जाए, मतलब हिंदू आ जाए बेसिकली, लेकिन एक जज्बा मुसलमान का भारी है। कौन सा जज्बा भाई? इकोनॉमी में काहे जज्बा नहीं लगाते? ये एजुकेशन में जज्बा काहे नहीं लगाते? फैक्ट्रीज में जज्बा क्यों नहीं लगाते? इनोवेशन में जज्बा क्यों नहीं लगाते? नए आइडियाज लाने में जज्बा क्यों नहीं लगाते?
फटती है, फटती है। अब जज्बा होगा तब तो लगेगा ना, हाथ में कलम होगी तब तो लिखोगे। नहीं नहीं, हमसे तो बढ़िया कोई लिख ही नहीं सकता, और हमें कलम तक चलाने नहीं आती। हमारे में तो इतना जज्बा है कि हम अकेले लिखें और सामने 50,000 हिंदू लिखें तो हमारा लिखा उनसे ज्यादा आगे जाएगा। और ऐसा कहते ही आप अपने इस्लाम को भरे बाजार इंसल्ट कराते हैं। इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तान के मुसलमान मुसलमान नहीं, सब काफिर, फर्जी मुसलमान है, फेक मुसलमान। हमारे पास जज्बा है, जज्बे से हमने आज तक क्या किया? कोई इकोनॉमी बेहतर की, कोई तालीम बेहतर की, कोई मुल्क बेहतर किया, कोई डेमोक्रेसी बेहतर की? ये जो जज्बा कहाँ पर कैश किया देखिए हमने? हमारे हुकूमत ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, हाँ, ये बात ਕੋਈ है। ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਵਾਏ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। हाँ, जज्बा का काम भी तो है ना। हाँ। ਅਸੀਂ जे 100% सच्ची बात कितनी सी भाई, एकदम 100% बात कितना सी, ਅਸੀਂ ਅਗਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, हाँ, पंजाबी। ਇਹ ਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। अच्छा, हाँ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਲੋ ਜੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੇਖਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਫੌਜ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਫੌਜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। सर आपको डर नहीं लग रहा है ऐसे ओपन बात करते ਨਹੀਂ ਤੇ हुए? ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ हकीकत है, हाँ। ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ देश ਗੱਲ। बर्बाद हो जाएगा इंडिया से पंगा लेके। जाहिर बात है। अब मुझे तो ये अपना मैं एक मशवरा दे देता हूँ बंगालियों को कि आप भाई एक दफ़ा माफ़ी मांगे। सॉरी, बंगालियों का नहीं, ये टर्म पहले ठीक कीजिए, बंगालियों का नहीं, बांग्लादेशियों को। हमारे बंगालियों को उन बांग्लादेशियों से कंपेयर मत करिए, जमीन आसमान का फर्क है। हमारा बंगाल और हमारे बंगाली कई दर्जे उनसे सोच में आ गए हैं, डेवलपमेंट में आ गए हैं। आप बांग्लादेशियों से हमारे बंगालियों की तुलना मत कीजिए, कंपैरिजन मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। सीधे सीधे बोलिए बांग्लादेशी, बंगाली नहीं। जैसे हम बोलते हैं पाकिस्तानी पंजाबी, अगर हम बोलेंगे पंजाबी तो उसमें हमारे पंजाबी भी आते हैं जो फार बेटर हैं, तो हम अपने पंजाब को नहीं बोलते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पंजाब फार बेटर देन योर पंजाब, इसलिए हम पाकिस्तानी पंजाबी बोलते हैं। बांग्लादेशी है वो, बंगाली नहीं। मांगे नहीं मांगे, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि स्ट्रेट वे अब इंडिया बात करना चाहेगा। मालदीव ने भी तो माफी मांगी थी ना, तो देखिए मोदी साहब ने उन्हें माफ कर दिया था। नहीं, माफी वो बात और है, उनके ये चीजें नहीं थी जो इन्होंने कर दी। उन्होंने एम्बेसडरी पे हमला नहीं किया किसी पे, वो तो एक उनके अपने इख्तलाफ थे, वो पे इन्होंने बड़े हमले किए देखिए हैं। हाँ। मैंने ये बात की थी, हम हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं, हम इंसानियत की बात करें। इंसान पे हमला हुआ है, इंडियन भी इंसान है, हम भी इंसान है। मज़हब वो हमारा एक अपना ज़ाती मैटर है, हर जो भी जिस मज़हब में हम उनको ये नहीं छेड़ना चाह रहे। हाँ। इंसानियत पे हमला किया था इनका। या तो हो कि कोई मसला हो, इंडिया ने कुछ किया हो तो फिर आप उनको छेड़ें, जब कुछ किया ही नहीं है आप एक देखिए, हाथी ताकतवर जरूर है लेकिन इतना ज़्यादा बदमस्त ना हो जाए कि गोली मार दे। तो गोली खाने वाले इन्होंने काम कर लिए, बांग्लादेश ने गोली खाने वाले काम। ये गोली मारना क्या होता है, लाजमी थोड़ी कि कोई मारे तो मरना है, ये भी तो मरना ही है ना। ऑयल बंद हो रहा है इनका, अभी डीजल बंद, पेट्रोल भी बंद हो जाएगा। और अडानी साहब का $1 बिलियन बिजली का भी देना, वो कहता है वो भी कटो। तो वही तो बात आ गई, सारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी इनके। अब इनको ये चाहिए कि कोई अच्छा सा मुल्क जैसे कि इनकी अमेरिका से बनती है, किसी मुल्क के साथ अपनी सिफारिश करें, कोई इसमें एक सालसी किरदार अदा करे और इनके मामला ठीक करें, उनको समझाएं। देखिए अभी पावर में भी कौन है, बात वो नहीं करने को तैयार, बंगाली भी नहीं बात करने को तैयार, क्योंकि स्टूडेंट पावर में अभी। जब तक इनकी कोई हुकूमत ना आएगी, इलेक्शन ना होगा, तब तक अभी बात का कोई हल नहीं अगर है। हम पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, जब हमारे इंडिया से ताल्लुकात बिगड़े, हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत से मसले आए, जैसे इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान की वो अप्रोच नहीं रही, वो पाकिस्तान के लाइमलाइट नहीं रहा। आज बांग्लादेश की बात करें तो ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो मुल्क इंडिया है, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त। देखिए जितना हमें इम्पोर्टेंट है ना इंडिया, देखिए अफ़गानिस्तान, ईरान, उर्दू अपना तुर्की और म्यांमार, ये जब 5-6 मुल्क, मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ, इकोनॉमिस्ट अगर सुनते हो इस बात को, अगर ये 5-6 मुल्क एक पेज पे आ जाए ना, मेरा नहीं ख्याल कि 15 से 20 साल में ये यूनाइटेड पावर बन जाए। देखिए ये अपनी चीज़ों को उठा के 4-4, 5-5 बॉर्डर क्रॉस करके एक दूसरे मुल्क में पहुँचा रहे हैं। हाँ।
पाकिस्तान से नमक लेके ना, ये लोग पहले आज से 5-7 साल पहले नमक लेके जस्ट 60 पैसे, 1 रुपए का भी नहीं, 60 पैसे का लेके 3160 रुपए में ये यूरोप में सेल कर रहे थे। जो नमक हमसे 60 पैसे में लेके, 1 रुपए का भी नहीं लेके 3160 रुपए में ये यूरोप में सेल कर रहे थे। इंडिया वाले इतना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। तो हमारे, बताइए कितनी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के एक आम आदमी को ये मैथमेटिक्स और ये बिल पता है कि 60 पैसे में पाकिस्तानी अपना नमक बेच देते थे और भारत वाले 3160 में बेचते थे। अच्छा, मेरे पास अलग जानकारी है। मेरे पास जानकारी यह है कि 1 रुपए किलो टमाटर पाकिस्तानी लेते थे, आज भी मंगा रहे हैं 1 रुपए किलो पाकिस्तान टमाटर, और 400 रुपए किलो बेच रहे हैं। लेकिन मैं इसका कोई प्रूफ नहीं दूंगा, कोई प्रूफ नहीं दूंगा। अबे किसको चूरन दे रहे हो यार, किसको चूरन दे रहे हो? जरा भी समझ है यार तुम्हें, क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है, लेकिन वो बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है, जो नमक बेच रहा है भारत को, वो पागल है, उसको तो बुद्धि ही नहीं है। वो तो बिल्कुल गवार सा है, उसको पता ही नहीं है। अच्छा भाई जी आप 60 पैसे देंगे, ले लो जी 60 पैसे में। ये समझा है क्या? अबे बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो यार, क्या बोल रहे हो? 60 पैसे का नमक लेके 3160 में, कोई सबूत दे दो भाई, बिल, पर्ची, कोई खबर, कोई बिल्टी कि देखो ये हमने 60 पैसे किलो नमक बेचा भारत को, और देखो भारत ने तो 3160 रुपए किलो बेचा। तुम पाकिस्तानियों को ये चूरन हजम होता होगा, क्योंकि तुम लोगों में ना कजन मैरिज कर करके ना तुम लोग का आईक्यू लेवल कम हो गया है। और ये बात लगातार मैं कई वीडियोस में बोल रहा हूं, पता है क्यों? मेरे हाथ लग गई एक रिसर्च, वो भी इंडिया की रिसर्च नहीं है पाकिस्तान की ही है। उन्होंने कहा है कि कजन मैरिज कर करके वो डीएनए में इतने ज्यादा मतलब गड़बड़ियां पहुंच गई हैं, करप्ट हो गया डीएनए, कि आपका आईक्यू लेवल कम हो गया है, 70 से नीचे हो गया। सर्च कर लो, मैं तो कह रहा हूं सर्च कर लो, देखो पाकिस्तान में ही आपको सारी रिसर्च मिल जाएगी, पाकिस्तानियों जिसको भी मेरी बात पर शक हो। तो हमारे पास भी इस तरह की चीजें, हम उनसे कोयला ले सकते हैं, हम उनसे क्या चीज़ें नहीं, हम एक दूसरे से जब करेंगे हमारी आवाम का पैसा बचेगा। मुझे नहीं समझ आ रही हुक्मरान क्या करना चाह रहे हैं, वो भी एटमी ताकत है, हमें दुश्मनी सिखाते हैं ना कि इंडिया दुश्मन मुल्क है। आगे अगर दुश्मनी से अगर हमें कुछ फ़ायदा पहुंचता तो आज हम भी दुनिया की 5th लार्जेस्ट या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होते। उन्होंने तो कब से पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया, और आज जो बांग्लादेश को जिस तरह इंडिया पनिश कर रहा है, 140 करोड़ इंडियंस कह रहे हैं ज़बरदस्त यही करना है, और आगे भी इनको इनकी औकात याद दिलानी, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं पर अटैक किया है, इन्होंने इंडिया पर अटैक किया है। अवाम भी तो सपोर्ट कर रही है। नहीं, मैं आपकी बात को कट ही करूंगा। इन्होंने इंसानियत पे अटैक किया, मैं हिंदू की बात ही नहीं कर रहा, इन्होंने इंसानियत पे अटैक किया। अगर जब हिंदुओं पर अटैक हो तो इंसानियत की बात होगी, हिंदू शब्द नहीं आना चाहिए। लेकिन जब मुसलमान पर अटैक होगा तो हाँ अरे देखो यार इस्लाम पे अटैक हो गया, मुसलमान पे अटैक हो गया, तब इंसान की बात नहीं होगी कि अरे इंसान की बात हुई, हम हिंदू मुसलमान क्यों करें। वाह, बहुत बढ़िया। अगर कोई भी इंसानियत होती, कोई भी किसी भी मुल्क के लोग होते, हमारा भी रिएक्शन यही है कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए था, पनिश तो करना है, ये तो एक आम सी बात है। कैसे आप एक सुपर पावर को छेड़ के आपने साथ, जिसका हुक्का पानी आपके मुल्क, उनके मुल्क से आता हो आपके लिए, तो आपने ये बेवकूफ़ी की और बड़े सख्त नतीजे अब भी से कोई साल से जो हमारे बांग्लादेश और इंडिया के बीच दुश्मनी है, इसकी क्या वजह समझते हैं? मैडम वो बांग्लादेश इंडिया की जी दुश्मनी है ना, वेखो ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਵਾਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਾਰੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ये कभी नहीं उन्होंने कहा। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਸੀਨਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। तो इंडिया ने बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर दिया, इंडिया ने बांग्लादेश का डीजल बंद कर दिया, कह रहे बिजली भी बंद हो जानी ਕਰ है। ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान वाले पासे आ रहे हैं। अच्छा, चलिए छोड़े, वीडियो खत्म करते हैं यार, मोटा मोटी बातें हो गई हैं। मैं फिर कहूंगा ये फेक न्यूज है। भारत ने कोई पाइपलाइन नहीं बंद की है, कोई पाइपलाइन नहीं काटी है, ये फेक न्यूज दी जा रही है पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के द्वारा। और मैं फिर से एक बार हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि आप जो न्यूज दें उसके बारे में ढंग से पढ़ लें, लिख लें, रिसर्च कर लें। बांग्लादेश में जो पाइपलाइन गई है वो बांग्लादेश में पाइपलाइन एकदम सही काम कर रही है। वो हमारे भारत से पाइपलाइन, डीजल की पाइपलाइन गई है,
वहां से डीजल पहुंच रहा है, कोई रोका नहीं गया है, कोई काटा नहीं गया है। उसके बाद जो अगला फेज शुरू होना था, उसका एक्सटेंड करना था उस पाइपलाइन को, वो काम प्रोजेक्ट अभी हॉल्ट पे किया गया है, रोका गया है, पॉज किया गया है, क्योंकि वहां पर काम करने लायक हालात नहीं है। पाइपलाइन बिछाने लायक, गड्ढा खोदने लायक वहां पे हालात नहीं है काम करने लायक। कौन जाएगा काम करने ऐसे हालत में जहां पर लोगों को मारा जा रहा हो, घर जलाए जा रहे हो, दंगा भड़का हो? कौन जाएगा काम करने वहां पर? इसलिए वो प्रोजेक्ट पॉज कर दिया गया पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से। बाकी जो पार्वतीपुर या जो भी दिनाजपुर में जो है जहां पे, वहां तक पाइपलाइन बहुत पहले पहुंच चुकी है, पिछले ही साल, और वहां पर सप्लाई जारी है, कोई सप्लाई रोकी नहीं गई है। तो बांग्लादेश के लोग भी अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं तो ये खबर ये है, आप पाकिस्तानियों के झांसे में ना आए, और ये बहुत गलत ट्रेंड है। भारत ने ना बिजली काटी है, भारत ने ना डीजल की सप्लाई काटी है, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इसका फायदा उठाया जाएगा। गलत खबरें फैलाई जा रही है पाकिस्तान से बांग्लादेश में। तो अगर मेरी आवाज शायला जी आप तक पहुंच रही है तो प्लीज इस पर एक या तो कुछ लिखें इस पर, या ये वीडियो प्राइवेट करें। ये फेक न्यूज है। कितने लोगों ने आपको ये देखा होगा, सुना होगा? आप सोचो उनमें से अगर 10% ने भी इस पर विश्वास कर लिया होगा, तो गलत खबर पर, गलत चीज पर उन्होंने विश्वास किया। तो ये दोस्तों वीडियो, बाकी दोस्तों आप बताएं क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के। छित्रौल कर दी इंशाल्लाह की। वैसे शेम 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 शर्म होनी चाहिए। कुछ भी इसी वजह से पाकिस्तानी बदनाम है। अब ये पढ़ा लिखा तबका है पाकिस्तान का, ये पढ़ा लिखा तबका हरकतें चेक करो। अनपढ़, मैं बता रहा हूं, ये फिर अनपढ़ क्या हो? टीआरपी के लिए कह रहे हैं भाई, पता भी होगा ना तो फिर भी झूठ बोल। भैया लोग सामने तो हाथ जोड़ कर विनती मैं बताता हूँ, मेरा इतना लंबा जूता हो ना, इस शाइला को बंदा 100 मार कर आधा गिने, एक भी नहीं आता। जितनी ये मेरी बहन बकवास करती, शायद ही इतना कोई जो है ना इंडिया या पाकिस्तान में करता होगा। दोनों कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। ये तो इसने तो कोई सर्टिफिकेट मुझे लगता है कोई लिया हुआ कहीं, झूठ बोलने का। हाँ, झूठ बोलने का, कि बोलने कोई और भी झूठ बोला। कितने झूठ बोल, इस तरह की कहानी अपनी तरफ से सेट कर लेती है। वैसे ये तो बात है, मुजम्मल कुरैशी जो है वो भी करता है, लेकिन उसका नंबर इससे नीचे आता है। अनम शेख भी झूठ हाँ, बोलती वो भी बोलती है। आ जाकर ना शेख हाँ, कुछ उसकी कोई बात कुछ ऑथेंटिक होती है। बाकी ये तकरीबन जितने भी ये पाकिस्तान में रोड शो वाले हैं और पाकिस्तान इंडिया कंटेंट पर बात करते हैं, वो ज़्यादातर जो ना झूठ ही बोलते हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो ये भी एजाज़ हासिल है, मैंने जितने देर 4-5 मंथ किया, मैंने कोई फेक न्यूज़ भी नहीं फैलाई। शायद इस वजह से ना चला। यही भी हो सकता है कि कोई तड़का मड़का नहीं लगाया अपनी तरफ से। अगर तड़का मड़का लगाता, कोई मिर्च मसाला लगाता तो हो सकता था मेरा भी चैनल प्रमोट हो जाता। अब इस शाला का जो था ये लाखों में इसके व्यूज़ हैं, तो मेरे हज़ारों में भी नहीं जाते थे। जो सबसे ज़्यादा मेरी रोड शो वाली सबसे ज़्यादा जो वीडियो थी इसके व्यूज़ थे वो 17-18 हज़ार थे। तो ये मेरा हाल रहा था, मैंने अक थक कर छोड़ दिया कि यार ये होते नहीं काम। फिर लाहौर के अंदर ये ट्रेंड है, उधर लोग बात कर सकते हैं, वो एक ना मतलब उनके अंदर एक है बात करने। फैसलाबाद में लोगों को बात करने का पता ही नहीं है। ये जो मुजफ्फर भाई उसने भी नहीं छोड़ दिया, सादक भाई ने मेरे साथ शुरू किया था, बल्कि मेरी सादक की मुलाकात 1-2 मतलब वो भी गई थी। तो वो उस वक्त वो भी परेशान था, मैं भी परेशान था। वो परेशान था कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहे, झूठ हम बोल नहीं सकते। तो मैंने कहा बस यही आ। और इधर फिर लोग बात नहीं कर सकते थे, उनको पता ही नहीं था, क्योंकि जो इधर ज़्यादातर लोग फैसलाबाद में कारोबारी हैं, जहन कारोबारी है। और जो लाहौर है उधर लोग पढ़ा लिखा भी तबका है और हर किस्म के एक आबादी ज़्यादा है, और उधर हर तरफ से लोग आते हैं। फैसलाबाद में कारोबारी ज़्यादा तबका है, इनको पता ही नहीं, उनको कहते हैं छोड़ो सियासत क्या है, अब रोज़ी रोटी कमाओ। तो ये डिफरेंस है। और फिर हम ऊपर से झूठ भी बोलते रहे, हम नैला शला इतनी सी बात थी, इतना बना दिया, चलो इतना कर लो, बना दिया। बात सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने पोज किया है, क्योंकि उधर हालात ठीक नहीं है बांग्लादेश के, तो ये पाइपलाइन दोबारा शुरू होगी। उसको उसने कहा कट ऑफ करो, फिर ऊपर कहते पनिश है, लाओ जी ऊपर से कह रही है, ढा दिया कि इंडिया पनिश कर रहा है बांग्लादेश को। कुछ भी तर पर नून नहीं लगाया, साथ में पूरा मिक्स मसाला। वो सही कह रहे हैं, लोग आग में घी डालने वाले या तेल डालने वाले, हम पेट्रोल कहते हैं। वैसे एक बात है, जो बंगाली हैं भाई बांग्लादेशी
नहीं बंगाली। बांग्लादेशी। अब हमें लोग सर के कहने से नहीं कहें, क्योंकि मैं उसकी रीजन बताता हूँ। अब थोड़ा इलाका जो इंडिया का है वो है वेस्ट बंगाल, ज्यादा जो है वो बांग्लादेश है, तो हम थोड़े को प्रेफरेंस देंगे कि ज्यादा। तुम्हें क्या बोलते हैं पाकिस्तान के लोगों को क्या बोलते हैं? पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी, हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तानी, इंडियन हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी जी। अच्छा, अफगानिस्तान के लोगों को अफगानी, वो तो वैसे अफगानिस्तानी। अफगानी तो स्तानी नहीं बोलते, अफगानी बोलते हैं, चलो अफगानिस्तान भी बोलते हैं। अच्छा आगे, ईरान के लोगों को ईरानी। ईरानी। तो बांग्लादेश के लोगों को बंगाली बोलेंगे तो बांग्लादेशी बोलोगे? उनकी जुबान की वजह से कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो उनको बंगाली अपना पाकिस्तान के ही बोलते ना, बांग्लादेशी बोलोगे कि बंगाली बोलोगे? बंगाली। बांग्लादेशी। बंगाली बोलेंगे भाई। बांग्लादेश। किस तकरार में पड़ गए? बांग्लादेश से बांग्लादेशी। नहीं देशी नहीं है। अच्छा, मैं ना आलोक सर की इस बात को नहीं मानूंगा। वो उसने कहा कि हमारे जो बंगाली भाई हैं वो उनसे कई दर्जा अच्छे हैं। वो मेरे भाई अपने मुल्क की तालीम का और स्टैंडर्ड का हिसाब लगाओ, और बांग्लादेश के जो रहने वाले लोग हैं उनकी तालीम का म्यार और सब कुछ चेक करो, तो उसके हिसाब से अगर उनको कहीं पर भी कंपैरिजन करोगे, कहीं पर भी तुम कर सकते हो, तो मेरे भाई आपको अगर ओवरऑल देखो तो कंपैरिजन बराबर मिलेगा। अच्छा। तालीम की लिहाज से वो आपसे बहुत नीचे हैं, लेकिन आप लोगों के हिसाब से अगर उनके हिसाब से देखोगे तो आपको बराबर मिलेंगे वो लोग। और बंगाल की जो हिस्ट्री तकरीबन मुझे पता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये मुल्क बन गया, बांग्लादेश बना या पाकिस्तान बना या इंडिया बन गया। ये तो बेचारों का मैं कहता हूँ बुरा हाल था। हाय जीवा हम किसे पंजाबी में कहते हैं कि ना मर सकते ना जी सकते। सबसे ज्यादा कत्लो गारत चोरू कारी जो है। उसने क्या बोलते हैं, 1 मिनट भाई दोबारा रिपीट करें, काफी दोस्तों को समझ नहीं आएगी। हाय जीवा भाई इसका मतलब है कि ना मार सकते और ना सेंटर में दरमियान वाला ये। हाय कब बोलते हैं? जब दुख होता है। हाँ। और जीविया कब बोलते हैं? जब खुशी होती है। जी तो इस उससे ये टर्म बनी है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हाय जी जी। तो ये अच्छा होगा कि यार ये मुल्क बन गया, नहीं तो इस मतलब रो भी रहे हैं, खुश भी हैं, कोई पता नहीं चल रहा। कोई पता नहीं चल रहा। तो ये अच्छा हुआ मुल्क बन गया। मेरे बेसिक बात करने का मकसद ये था कि ये लोग मेरे भाई तकरीबन हर लिहाज से इक्वल थे। ये आपके हिस्से में आते हुए जरा तालीम के लिहाज से ऊपर चले गए, यही फर्क करना, और तो कोई फर्क नहीं है। सोच की बात करोगे तो प्रोटेस्ट करने में और विद्रोह करने में और ये अपना हक लेने में ये इनके बराबर ही है। अच्छा चले, बात एक और बड़ी मज़ेदार लोग सुनने की बातें बड़ी शानदार की हैं। उन्होंने कहा आप जज्बा करते हैं, आप आज तक जज्बा इनोवेशन में नहीं लगाया, नई रिसर्च में नहीं लगाया। हाँ, यहाँ पर मैं उसकी बात को बिल्कुल सही कहूँगा। और इसकी एक वजह है यार, इसकी एक वजह तो हज़ारों है, लेकिन मुझे एक जो मेन नज़र आती है वो मेरे भाई इन लोगों को इस चीज़ से रोकना। अगर आप देखें आपके मुल्क में आपको कम्युनिटी मतलब कोई चीज़ नहीं मिलती, आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप बाहर किसी और बड़े मुल्क में चले जाएं, तो क्या करेगा? पढ़ लिख जाएगा, पैसा नहीं होगा तो करेगा क्या? मुझे एक सिंपल सी बात बताओ। मजदूरी करूंगा। मजदूरी करेगा। अगर हुकूमत सपोर्ट करेगी, आप पढ़ गए, हुकूमत आपको सपोर्ट करेगी, तो आपका जज्बा काम आएगा। एक मिनट मेरे भाई रहमतुल्लाह, काम आएगा जब आपको हुकूमत नहीं सपोर्ट करेगी, आपके पास पैसा नहीं होगा, आप घर की रोटी पूरी करेंगे, ये जज्बा दिखाएंगे। जो जज्बा होता है ना वो अर्श नदीम जैसा होता है। हाँ जी, जिसने जज्बा दिखाता है उसको कितना गवर्नमेंट सपोर्ट किया। ओवरऑल बात की है, ओवरऑल ही है, तो वो हम में से ही है ना। जज्बा था ना तो उसने कर दिखाया कि नहीं कर दिखाया? क्या कर दिखाया? आज गवर्नमेंट को आगे कोई, वो हमारा अर्श नदीम भी था जब वो गोल्ड मेडल जीत चुका, फिर अपना क्रेडिट लेने के लिए कोई कहता है ये मेरा क्रेडिट है, ये मैंने इसको ये सांग पकड़ाई थी। अच्छा कोई बंदा कहता कि आपका लगाया हुआ पोता था। मेरी बात सुनना, झूठ है। आप उसकी जो असल हिस्ट्री है ना, रात को देखा उसके, वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। मुझे याद है। क्या अगर उसने पैसा नहीं लगाया, क्या मेरी बात सुन, स्ट्रॉन्ग था? उसके बाप मजदूर है, उसका बाप 2 वक्त की रोटी के लाले हैं उसको, तुम अच्छा, तो फिर वो उसके अंदर हाँ ये आप पूछो ना। उसको लोगों ने सपोर्ट किया, उसके दोस्तों ने उसको पहुंचाया। और यार पैसा तुम्हारी गवर्नमेंट ने दिया। मेरी बात सुन, तू चिल्लाए जो मर्जी करे, मैं तुम्हें जो जज्बा जो था वो नजर आया। मेरे भाई हिला हुआ, इसीलिए कहता हूँ जज्बा सबको ऐसा नहीं मिलता, ऐसे स्पोर्ट सब जो जज्बा था वो नजर आया। और तुम्हें तो बात करने का मौका मिल जाता है, और तुम्हारे पास पल्ले तो है कुछ नहीं, सब कुछ है, जान भूल कर एक बात को लंबे खींचे जाओगे।
मैंने तुम्हें मिसाल दे दी कि मुल्क के हालात वो हो गए हैं कि इंसान अपनी रोजी रोटी पूरी करेगा, पढ़ेगा। अव्वल तो यहाँ जो हालात है पाकिस्तान के हो गए, मिडिल के तबके के लोग मुल्क जो बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं। टैलेंट और जज्बा जिनमें होता है ना, वो स्टील की चादर से भी फाड़ कर निकल बाहर आ जाता है, ये ज़हन में रखना। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आज का अर्श नदीम है, जो गोल्ड मेडल स्पोर्ट के कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। स्पोर्ट के बगैर वो आया है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं उसको दिया, और यार, आज गवर्नमेंट दे रही है। बात करो, अगर गवर्नमेंट ने नहीं दिया तो इलाके के लोगों ने मदद की होगी, यही बात है ना, दोस्तों ने मदद की होगी। नहीं स्पोर्ट तो जरूरी है भाई, स्पोर्ट तो हुई है तो ऊपर आया ना मेरे भाई। तो उसके अंदर टैलेंट था तो आ गया ना, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं उसको। तो मेरे भाई आमिर अली कौन था, मुझे एक बात बता। कौन था? पाकिस्तानी था कि नहीं बॉक्सर? नहीं, यूएसए का था। पाकिस्तानी बॉक्सर था कि कोई और था? पाकिस्तानी नहीं, यूएसए का। यूएस पैदा वहां पर हुआ था। उसने बॉक्सिंग कहाँ से सीखी, कहाँ से लगा? यूएसए से। चलो मैं बात ही नहीं करता फिर, चलो छोड़। तुम्हें पता ही नहीं है फिर? मैं नहीं बात करता, छोड़। जज्बा पाकिस्तान का लेवल पर इसके पीछे कैसे लगा? अब्दुल कदीर खान जो थे, जज्बा, वो अब्दुल कदीर खान के अंदर टैलेंट था या कुछ चीज़ थी तो वो सामने आ नहीं गई। वो इतना अपने आप को मजबूत करो, इतना टैलेंटेड करो कि मजबूरी बन जाए सामने वाले की कि आपको सामने लेकर आए। मुझे तुम्हारी बातों से एक शेर याद आ गया अल्लामा इकबाल का। हाँ, खुद ही को घर बना इतना आगा तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। यही है। ये तुझे लगता है कि मैं ये बोलने वाला था? मुझे तो यही लगता है। वो स्कूल में पढ़ता ना, तो उससे टीचर ने सवाल किया कि तुम लेट क्यों आते हो, तो उसने उसका एक प्रैक्टिकली जवाब दिया। तुम पास थे? तुम पास थे उसका? यार वो उसकी खुद अपनी किताबों में लिखी हुई बात है। मैंने आज तक नहीं पढ़ा। नहीं ना पढ़ा? नहीं पढ़ा। अल्लाह आपको तौफीक दे आपको पढ़ने की। उसने कहा कि इकबाल हमेशा देर से आता है। चलें, खैर बात कंक्लूड करते हैं। जज्बा और इनोवेशन पर लगाओ। ये जो जितनी जज्बा होती है ना आज पूरी दुनिया में, और खास करके जो इंडियन जो बोलते हैं यूट्यूबर के लिए जज्बा नहीं है, इनमें जज्बा नहीं है, फलां नहीं फिलां, वो तो कहते हैं जज्बा है। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के है ना, अगर मैं कसम नहीं खाऊंगा, मैं वैसे हकीकत बात करता हूँ, अगर इतने बुरे हालात इंडिया के होते, ओवरऑल हर महकमे में इतना बुरे हालात होते, मैं देखता इनकी तरक्की कैसे होती, और लीडरशिप तक से लेकर नीचे लेवल तक ये खराब होते। क्या मतलब? अगर जज्बे की बात की जाए तो इतनी महंगाई में पाकिस्तान में रहना भी जज्बे से कम नहीं है भाई। इस महंगाई के दौर ये जज्बा है। ये भी जज्बा है। अभी तुम्हें कहीं मौका मिल जाए तो एक साइकिल में कर रखा है। ये जज्बा है, जज्बा नहीं, मजबूरी है। ये भी जज्बे में आता है। कमाल है, या मजबूरी के जज्बे का। जज्बे का रंग दे। चलो जी, खैर मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।